जय श्री हरिवंश। राधे राधे फ्रेंड्स। बारिश हो रही है बहुत तेज़ और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि मैंने स्पेशली अभी आपके लिए बैठकर डाउनलोड लिया है मेडिटेशन क्या है और ईश्वर से कनेक्ट होने की पूरी कोशिश की है जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि जो आपका रियल दुश्मन है ना, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी गलत इंसान के ऊपर डाउट कर रहे होते हो लेकिन वो नहीं होता। तो जो रियल में ही आपका दुश्मन होगा, चाहे वो आज आपको पता है या नहीं पता, लेकिन जो भी असली दुश्मन होगा वो उसको शनिदेव का प्रकोप मिलना शुरू हो चुका है। ये आपको खुद पता चल जाएगा क्योंकि आज जब आप इस रीडिंग को देख लोगे तो आपको अपने दुश्मन की बातें पता चलनी शुरू होंगी। चाहे उनका फ़ोन आ जाए, चाहे किसी भी तरीके से कनेक्शन बने, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर अंदाज़ा लगेगा, कुछ ना कुछ पता चलेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई, शनिदेव ने उनको प्रकोप देना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी से हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, लंबी लंबी 3 बार सांसें लें। ठीक है, वीडियो देखने की ज़्यादा जल्दी ना करें, पहले 3 सांसें लें लंबी लंबी गहरी गहरी, और अपनी प्रॉब्लम, मतलब जहाँ पर आप अटके हुए हो ना, किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी सिचुएशन में जहाँ अटके हो, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, जहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको मिल रही हैं, उन चीज़ों को याद करें जिससे कि आपकी करंट एनर्जी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपका इस रीडिंग में आने के लिए। और मैं जब किसी की रीडिंग करती हूँ या कोई भी टैरो रीडर जब रीडिंग करता है तो वो रीडिंग करने से पहले अपने ईश्वर का जो एक प्रोसेस होता है हमारा रीडिंग करने का, वो हम करते हैं। पहले पूरी तैयारी करके बैठते हैं और अपने आप को कनेक्ट करते हैं अपने ईश्वर से, इन कार्ड्स से। ठीक है, जब हम एक प्रॉपर रीडिंग करते हैं। अब जब हम एक पर्सनल रीडिंग करते हैं तो जब आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, फ़ोटो और डिटेल, तो हम फिर आपके नाम से उसी प्रकार से वही प्रक्रिया फिर दोबारा करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर अपने आप को इन कार्ड से अटैच करके अपने ईश्वर का ध्यान करके थैंक यू बोल के जब आपकी रीडिंग करना शुरू करते हैं तब हमें आपके बारे में कुछ पता चलता है। ठीक है, ये बात मैंने क्यों बताई है ये मैं अभी आपको रीडिंग के लास्ट में बताऊंगी कि मैंने ये बात आपको क्यों बताई थी। ठीक है, चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके दुश्मन के ऊपर निगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी आपको उसके बारे में पता चलना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका दुश्मन यहाँ पर अब गहरी सोच में चला गया है। अब आपके दुश्मन के, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके दुश्मन को ऐसा फील हो रहा हो कि आप जिसके ऊपर बार बार, मतलब ये आपका दुश्मन जो आपके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, तो आपकी जो शक्ति है इसको ये आभास हो चुका है कहीं ना कहीं से, क्योंकि इसने आपके ऊपर जब अटैक किया था जब आप बिल्कुल न्यूट्रल थे, आपको ना अच्छा पता था ना बुरा, मतलब आपकी जो बॉडी थी वो एकदम से कमजोर थी, कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकता था क्योंकि आप इन चीज़ों में ना भरोसा करते थे। आप एक अपनी लाइफ को जी रहे थे आराम से, जैसे सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इन्होंने उस बुरे समय का आपका फायदा उठाया और आपके ऊपर अटैक कर दिया। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर दरार आ जाए तो हम उसे जल्दी से तोड़ सकते हैं, इसी तरीके से इन्होंने आपके ऊपर अटैक किया था। अब इनके ऊपर वो जब दोबारा से हावी होना शुरू हो चुका है तो अब इनके पास ईश्वर के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और वहां पे भी इन्हें अपने कर्म तो भोगने पड़ेंगे। तो इस बात की इनको चिंता होनी शुरू हो चुकी है, निगेटिव असर इनके ऊपर आना शुरू हो चुका है। चाहे आपसे बताएं या ना बताएं, या आपको चाहे पता ही नहीं है कि भाई मेरा दुश्मन असल में है कौन, फिर भी आपके दुश्मन को तो ईश्वर सजा तो देंगे ही ना, चाहे वो कहीं भी रहे, कितनी भी दूर रहे, कितनी भी पास रहे। ठीक है, देखिए इसकी जो पावर थी ना, इसकी पावर थी कि इसके ऊपर, इसके पास पैसा भी था, मान सम्मान भी था, मतलब बड़ा भी था ये आपसे, उम्र में ये बड़े हो सकते हैं जो आपके दुश्मन थे, लेकिन इन्होंने अपनी बड़प्पन नहीं रखा, अपना मान सम्मान खुद गिराने वाला काम किया है इन्होंने। इनको ये तमीज ही नहीं है कि हम बड़े हैं और हमें उस बड़ेपन का जैसे कहते हैं कि उसका हमें खुद केयर करनी थी। जब बड़े लोग संभल के रहते हैं तभी छोटे लोग भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन बड़े ही लोग जब अगर बिगड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा। इन्होंने अपनी पूरी जो इनके पास अथॉरिटी थी, जो इनके पास पावर थी, बड़प्पन था, शक्ति थी, उसका मिसयूज इन्होंने आपके लिए किया। ठीक है, इन्होंने अपनी राक्षसपना पूरा दिखाया आपको परेशान करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए। ठीक है, और मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके घर में जूते चप्पल जैसे फैले फैले रहते हैं ना, जैसे कि किसी ने कहीं उतार दिए, किसी ने कहीं उतार दिए, इस तरह की आपके घर में चप्पल जूतों का हिसाब मुझे लग रहा है।
ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसको सिक्योर करने की और साफ सफाई करने की कोशिश करो। और ऐसा भी हो सकता है कोई जूते आपके किसी भी के भी हो सकते हैं पूरी फैमिली में, उन्होंने बंद करके बहुत दिन से रखे हुए हैं, तो एक बार उसको निकालो, साफ करो, पहन लो, फिर रख दो वापस, जिससे कि कोई भी एनर्जी वहां पर स्टक ना हो सके, आपका कोई भी लॉक ना लग सके, ठीक है। और जितनी भी घर में गांठें लगी हुई हैं, रुमाल में गांठ बांधकर, चुन्नी में गांठ बांध कर रख देते हैं, कुछ चीज़ ऐसी बांध के रख देते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये गांठें खोलो, ये गांठें खोलो, ठीक है। बड़े बुजुर्ग जो होते थे जब डिलीवरी के लिए माँ को लेकर जाते हैं बच्चे के लिए, तो भी सारी गांठें खुलवा देते हैं, क्योंकि पितृ फिर वहाँ पर अटके रह जाते हैं। आपके ऊपर जो कृपा आने वाली होती है वो अटकी रह जाती है। इसी प्रकार से यहाँ किसी की कृपा रुक रही है, किसी ना किसी व्यक्ति के घर में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि काम होते होते बिगड़ जाते हैं। बस लगता है कि भाई आज तो हो जाएगा ये काम, लेकिन वो नहीं होगा, वो अटक जाएगा। मतलब एक लेकिन उसके साथ लग जाएगा कि भाई अगर ये हो जाता तो शायद हो जाता। वो क्या है कि आपके घर में कहीं ना कहीं एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी ना, वो रुकी हुई है। पॉजिटिव एनर्जी आपको नहीं मिल रही है। अब जब हमें डिवाइन एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो काम रुक रुक कर ही होंगे, वो होते ही नहीं है, पूरे तो होंगे ही नहीं, लेकिन रुकते रहेंगे और आप उसे करते करते थकते रहोगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन कुछ आपकी बनती हुई यहाँ पर, मतलब ये तो मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो एनर्जी का मामला है, कार्ड्स का नहीं है। फ्रेंड्स, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और अभी अभी मैं फिर से मार्केट से आई हूँ थोड़ी देर पहले ही। देखिए, किंग ऑफ कप्स, 2 कार्ड ले रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपके दुश्मनों के कार्ड चल रहे हैं आज। तो इनका जो है ना, इनको थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है किसी का जो दुश्मन है वो पूजा पाठ करता है, ठीक है। वो पूजा पाठ करता है, लेकिन अकेला उसने आपके ऊपर तंत्र नहीं किया, उसके साथ भी कोई मिला हुआ है जो इससे बड़ा तांत्रिक है। ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी चीजें कहीं से सीख रहे होते हैं, लेकिन हमारा गुरु कोई और होता है। तो इस आदमी का गुरु कोई और है, आपके दुश्मन का गुरु कोई और है, लेकिन ये शरारती तत्व है, ये बहुत ज्यादा शरारती तत्व है। छोटे छोटे टोने टोट के आपके घर के पास करता रहता है, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में जहर घोलने का काम करता रहता है। क्योंकि अगर आपकी एक भी इतनी सी भी एनर्जी स्टक हो गई तो आप रुक जाओगे, आपके काम बनते हुए नजर नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ाई नहीं होगी, नौकरी पाना चाहते हो, नौकरी नहीं हो रही। तो इसने अपनी परेशानियां जो थी ना इसके जीवन की, उसको बढ़ा लिया। ये भी इंसान परेशान है, जिससे भी आप, मतलब इसकी एनर्जी जिस भी व्यक्ति से यहाँ कनेक्ट हो रही है, वो उसका दुश्मन ये परेशान है, क्योंकि इसने ये पहले दुखी था। इसने आपको जो जंजाल में फंसाया है और जिसने तंत्रों का प्रयोग किया है, ये इसने बहुत ज्यादा दुष्परिणाम वाले काम करे हैं। एक तो खुद परेशान, और दूसरा इसने आपको फंसाया। वो भी फंसाया कैसे? तंत्र शक्ति के द्वारा। आपके ऊपर इसने तंत्र करके जो आपको प्रॉब्लम में भेजा है, उससे इसका जीवन का उत्थान तो होने से रहा। ये कुछ कर तो सकता नहीं अपनी जिंदगी में, लेकिन यहाँ शनिदेव इसके ऊपर इस प्रकार का प्रकोप डालेंगे, तो ये चिंता में जो बैठा था ना, अब तो चिंता में ही रहेगा। अब आपको इसके लिए फोन आ सकता है, किसी का मैसेज आ सकता है, हो सकता है कोई रिश्तेदार आके बताए कि भाई उसकी तो ऐसी दशा चल रही है। तो आपके दुश्मन की दशा बिल्कुल खराब होती हुई यहाँ नजर आ रही है। वो एकदम से चारों खाने चित हो चुका है, ठीक है, चारों खाने चित हो चुका है। और फ्रेंड्स, इसके बाद की जो मेरी रीडिंग होगी दूसरी, उसे भी आप पूरा देखना। और मैं ये बोलती हूँ, जितना भी देखते हो, जितना भी आपके पास टाइम है, तो अपनी एनर्जी को लूज छोड़कर जब देखो, क्योंकि हम पूजा करने से पहले अपनी हीलिंग करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर आपकी रीडिंग करते हैं, तो हमें बहुत समय लगता है। और यहाँ पर जब आपकी एनर्जी आ जाती है, तो वो बंदी बंदी सी जब हमें फील होती है, या हमें ऐसा लगता है कुछ चीज़ तो दिख रही है, कुछ चीज़ नहीं दिख रही, तो उसके लिए फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो, ठीक है, आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। और दूसरा, जिन वीडियो में हीलिंग मिलती है, जैसे कि कल थी मेरी वीडियो, या पता नहीं आज सुबह मैंने अपलोड की थी, जिसमें आपने जोत देखी होगी कि मेरा जब कल दीपक जला था, तो उसमें साक्षात आपको देवी माँ का दोनों हाथों का इशारा मिला था, आपको आशीर्वाद मिला था, लेकिन वो वीडियो तक आपने पूरी नहीं देखी, ठीक है। आशीर्वाद वाली वीडियोस भी आप लोग पूरा नहीं देखते हो, तो फिर क्या देखोगे? फिर क्या देखोगे आप? आपका जीवन कैसे ठीक होगा? ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है उन्हीं के लिए तो ये रीडिंग वाली वीडियोस हैं, लेकिन जिसको पर्सनल रीडिंग करानी है तो उनके लिए हम पेड रीडिंग करते हैं, उनसे हम अलग से फीस लेते हैं और उनकी रीडिंग करते हैं।
लेकिन आपको रीडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी भी आपको दीपक में आशीर्वाद मिलना शुरू हो चुका है। ये सब माया है, ये सारी चीज़ें माया है, माया ही रचती है हर चीज़ को। विष्णु भगवान कृष्ण जी माया को रचते हैं, ठीक है। और देवी माता का जो साक्षात रूप है जो आपको मेरी वीडियो में देखने के लिए मिलता है। और साथ में मैं शीतला माता की उपासना करती हूँ, ठीक है। नवरात्रि में ऐसा कोई सा दिन नहीं जब हमने माता रानी की उपासना नहीं की और आपके लिए आशीर्वाद नहीं मांगा, ऐसा कोई दिन नहीं है। ऊपर से आप लोगों की हीलिंग हो रही है। तो ये जो दुश्मन है ना आपका, ये चारों खाने चित्त होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे ये बेशर्म है ना, ये महा बेशर्म इंसान है, इसलिए ये आपको सारी बातें नहीं बताएगा, लेकिन इसका अंदर से शरीर खोखला होना शुरू हो चुका है और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है, ठीक है। अभी हम कृष्णा जी का आदेश लेंगे, संदेश लेंगे आपके लिए कि आपके जीवन के लिए क्या अच्छा रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, देखिए जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। आपने देखा कि कृष्ण जी के जो दोस्त थे, जो उनके प्रिय मित्र थे, कौन थे? सुदामा जी, ठीक है। सुदामा जी थे, कृष्ण जी थे। इन दोनों की दोस्ती के जो चर्चे हैं आज तक चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं और अनंत कोटि तक चलते रहेंगे, ठीक है। आखिरी जो इस ब्रह्मांड की रचना है ना, उसके आखिरी दिन तक भी चलते रहेंगे। और कृष्णा जी कौन है? हम आपसे बोलते हैं कि आप राधा कृष्णा की पूजा करो या आप विष्णु भगवान की पूजा करो, तो कृष्णा जी कौन है? मेरे जो लड्डू गोपाल हैं, मैं उनको लेकर आई, उन्होंने मुझे अपनी सेवा प्रदान की, मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, ठीक है। और तो आप उनको डॉल ना समझें, आप उनको सिलिकॉन के या प्लास्टिक के या पीतल के या एक मूर्ति ना समझें। जब एक सच्चा भक्त पूजा करता है ना, तो वो मिट्टी होती है ना, पत्थर, उसमें भी प्राण आ जाते हैं उस मूर्ति में। वो मूर्ति में कैसा आ जाते हैं? क्योंकि भक्त इतनी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करता है कि उनको ईश्वर को वहाँ पर आना ही पड़ता है। ऐसे ही दोस्त आपको चाहिए, ऐसे ही दोस्त आपके लिए चाहिए कि आपका ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपकी जो राज की बातें हैं वो इधर उधर चुगली ना कर दे, आपके लिए हंसे ना, ठीक है, आपको मिसगाइड ना करे। और जब आप किसी झूठे इंसान के साथ फंसे हुए हो तो आपका दोस्त आपको वहाँ से निकाल के ले जाए, आपको उन बुरी चीज़ों से हटा दे। लेकिन आजकल की क्या मुसीबत है, जिस इंसान के सामने सच बोल दो उसको झूठा लगने लगता है, उसके सामने तो सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। क्योंकि ये हो रहा है कि आजकल झूठ की दुनिया में सब लोग फंसे हुए हैं। जो झूठा बोलते हैं, हमेशा याद रखना, जो झूठ बोलता है, जो मक्कार इंसान होता है, वो बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, वो एकदम बटर लगा के बातें करेगा आपसे, ठीक है। क्योंकि उसे पता है मुझे सच तो पता है ही नहीं, और मुझे सामने वाले को लूटना है या मुझे इसे गड्ढे में गिरना है या मुझे इससे कोई फ़ायदा उठाना है, कोई ना कोई स्वार्थ आपका रहेगा। तो वो जो दोस्त होगा आपका, वो आपको कभी अच्छी बातों में नहीं जाने देगा, आपके सामने सच नहीं बोलेगा, आपको सच के साथ रहने ही नहीं देगा। लेकिन आपका जो सच्चा मित्र होगा ना, दिल से मित्र होगा जो, वो आपको हर बुरी चीज़ से बचाने की कोशिश करेगा। चाहे आप उसके थप्पड़ भी मार दो, लेकिन वो आपको किसी गलत चीज़ में जाने नहीं देगा। ऐसे दोस्ती की आपको ज़रूरत है, ऐसे मित्र की आपको ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। देखिए, डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी, आपको निगेटिविटी को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करना है। एक कार्ड और ले लेते हैं हम इस डेक में से, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। मेरे तो सिर में दर्द हो चुका है सच बोलते बोलते, मेरे तो हो गया भाई सिर में दर्द। और मैंने ये चैनल जो बनाया, तो झूठे लोगों ने अपना मकर जाल इतना ज़्यादा भयंकर रूप से हैवी कर रखा है, इतना मकर जाल फैला के रखा है कि लोगों के सोचने समझने की शक्ति को खराब कर दिया है, ठीक है। अभी जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैं रीडिंग करने से पहले ये करती हूँ वो करती हूँ, तो वो मैंने क्यों बोला था अभी बताती हूँ मैं आपको। एक नहीं, आज तो एक ही आया था मैसेज, लेकिन दिन पर दिन आते रहते हैं ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पर। तो एक मैडम ने मुझे किसी का फ़ोटो भेजा इस तरीके से, और मुझसे पूछा कि इस लड़की के बारे में पूछना है, ठीक है। जब किसी ने कहा कि इस लड़की के बारे में पूछना है, तो देखिए, मैं हमेशा आपकी रीडिंग करूंगी, आपके हस्बैंड की कर दूंगी बस, या आपके बच्चे होते हैं। अगर मुझे लगता है कि ये किसी और की तो नहीं करा रहे भाई, किसी और के बारे में पूछना और फिर उसे बताना अच्छा नहीं होता ना, तो इसीलिए मैं फिर पूछती हूँ ये आपकी कौन है, आप इनकी रीडिंग क्यों कराना चाहते हो। तो जब मुझे थोड़ा सा फिर से डाउट हुआ, तो मैंने उनसे पूछा आप पेमेंट मत करो, रुक जाओ, आप पेमेंट बाद में करना, पहले क्वेश्चन भेज दो मेरे पास।
तो मैं अभी आपसे चैटिंग पे ही बातें कर रही हूँ ना, मैं आपसे अभी चैटिंग पे ही हूँ, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात कर रही हूँ, लेटी हुई थी मैं डबल बेड पे, ठीक है, और मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको इतना भी नहीं पता चला कि इनकी डेथ हो चुकी है, ये मर गई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या पूछना है आपको। तो उन्होंने पूछा कि ये मर कैसे गई, इनकी डेथ कैसे हो गई, मुझे ये पूछना है। तो मैंने कहा इनकी डेथ आपके घर पे किस प्रकार से हुई है, मुझे ये बता दो, इनका नाम बताओ, करंट एड्रेस बताओ, और ये मेरी फीस है, इसे सेंड कर दो, फिर मैं इनकी सारी डिटेल आपको बताऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या मैसेज आता है, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम आपको कुछ नहीं आता, अगर आपको कुछ आता होता तो आप हमें इनका फ़ोटो देखकर ही बता देती कि भाई ये लड़की जिंदा नहीं है। तो अब आप ही बताओ मुझे कि हम ऐसे लेटे लेटे भी तो चैटिंग कर रहे हैं, किसी का फ़ोटो आया वो मैंने अच्छी तरीके से देखा भी नहीं है, और मैं उनसे चैटिंग करने पे लग रही हूँ कि भाई आपको क्या पूछना है, क्या बात है, ऐसे बातें कर रही हूँ, और वो एकदम से ये बोल दें कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो अब आप ये बताओ कि वो जो लड़की है जिसने मुझसे पूछा था, अच्छी खासी औरत है, उम्र है बहुत, तो इतना तो पढ़े लिखे हैं ना, 8वीं 10वीं क्लास तक तो सभी स्कूल जाते हैं, सबको नॉलेज है, बहस करने की, लड़ाई करने की, ब्लैक मैजिक की, सबको नॉलेज होती जा रही है ना, सबके ऊपर काला जादू होता जा रहा है। लेकिन किसी को इतनी बुद्धि नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों के लिए समय होता है। जब हम आपकी रीडिंग बुक करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आपने जो फ़ोटो भेजा है, ये फ़ोटो है मान लो आपका, तो हम उसको लेके बैठते हैं, अपना कनेक्शन बनाते हैं रीडिंग के लिए, और तब हम देखते हैं कि भाई इस इंसान की कैसी एनर्जी है, क्या परेशानी हुई है। फिर अगर किसी की सडनली डेथ हो गई है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा उसकी कुंडली में कौन सा योग था कि वो जवानी में ही मर गई, उसके में पितृदोष था, काल्प सर्प योग था, या फिर उसकी अकाल मृत्यु कैसे हो गई। इतने सारे ग्रहों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा बैठने के बाद, पूजा में बैठने के बाद मैं देखूंगी। पूजा से मतलब है अपनी टेबल पर आके बैठ जाएं, हमें एनर्जी आने लगती है, ठीक है। जब हम हीलिंग करते हैं तो हम पूजा के मंदिर में बैठते हैं, मतलब जो घर का मंदिर होता है वहां पर जाके हीलिंग करते हैं। लेकिन टैरो रीडिंग और टैरो की जो भी चीजें हैं वो मैं यहाँ टेबल पर करती हूँ। तो उन्होंने इतनी बहस करी कि आखिरकार मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ गया। तो ऐसे लोग मेरे चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप पे ना आए, छुट्टी कर दें, क्योंकि आप लोगों को झूठ सुनने की आदत हो रही है, झूठ, और मेरा माथा पका पड़ा है इसी वजह से। और इन लोगों के ना दुख कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि एक गरीब इंसान अमीर बन जाएगा। आपने देखा होगा रोड पे चलने वाला आजकल बच्चा स्टार बन रहा है, अमीर होता जा रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा था, अपनी बुद्धि को उसने खोल लिया था। अगर काला जादू या कोई भी बहुत बड़ा पत्थर उसकी जिंदगी में आके अटका रहा था, रोड अटका रहा था, तो उसने उसे हटाने की कोशिश की है, ना कि उसने बैठे बैठे काले जादू का सहारा लेके अपने आलसीपने को, अपने निकम्मेपन को, अपनी बेरोजगारी को ढाल बना लिया। मैं मानती हूँ जितना पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उतनी निगेटिव भी होती हैं, और आजकल तो निगेटिव चीज़ों का बोलबाला है, जहाँ जाओ निगेटिव चीज़, आप इधर से निकल जाओ निगेटिव, इधर से निकल जाओ निगेटिव। लेकिन आपको उससे लड़ना भी पड़ेगा, उससे बाहर भी आना पड़ेगा, और अपनी बुद्धि का यूज़ भी करना पड़ेगा। यही ये कार्ड बोल रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड बिल्कुल वही बोलते हैं। मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं जो बोलूँ वो कार्ड निकले ही ना। आपकी एनर्जी तो बाद में आती है ना, पहले तो हमारी एनर्जी काम करती है, पहले तो हम जो चाहते हैं वो कार्ड निकल के आएगा, जो हम चाह लें वही कार्ड निकल के आएगा। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, सच्चा भरोसा आपको ईश्वर पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी जब आप आरती करने बैठते हो तो 15-20 मिनट लगते हैं आरती करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस गए, दीपक दिखाया और वापस आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सुबह जब हम पूजा करते हैं 5 बजे 4 बजे उठ के, तो हम पहले धूप आरती करते हैं, फिर भोग आरती करते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं, फिर श्रृंगार स्नान आरती करते हैं, फिर राजभोग आरती करते हैं, और उससे पहले मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, फिर आता है वाणी जी का नंबर, फिर वाणी जी पढ़ते हैं। तो हर चीज़ के लिए जब तक आप ईश्वर को भक्त बन के नहीं पूजोगे, जब तक आप उपाय समझ के भगवान की पूजा करोगे कि किसी ने उपाय दिया था ये वाले भगवान जी की पूजा करना, जब तक दुख दूर नहीं होंगे, चाहे आप कुंडली बनवा लो, चाहे रीडिंग करा लो, चाहे किसी भी पूरी दुनिया में यूट्यूबर के पास घूम लो, ठीक है। अगर सच में ही ठीक होना है तो भगवान पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। अब आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो बुरी शक्तियों के ऊपर ट्रस्ट, आप कर रहे हो पूरे दिन निगेटिव चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट, आप पूरे दिन निगेटिव चीज़ों की बातें बोलते हो, निगेटिव शब्द बार बार रिपीट कर रहे हो। एक इंसान चैट करते करते 50 बार ये बोल रहा है कि मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, तो आपने तो मैनिफेस्ट कर लिया भाई। आप जितनी बार अपने मुंह से काला जादू, ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी और परेशानी निकालोगे, उतना ही वही चीज़ें ब्रह्मांड से घूम घूम कर आपको वापस मिलेंगी। अगर आप
यूनिवर्स से विश्वास रखते हो, अगर आपको भगवान पे तो भरोसा है नहीं, आपको भगवान पे तो आप भरोसा करते ही नहीं हो, ठीक है। जो भी इंसान ब्लैक मैजिक के चक्कर में फंसा है, सच्चाई यही है कि उसने कभी दिल से भगवान की सेवा नहीं की। उसने भले ही हनुमान चालीसा पढ़ ली हो सुबह, भले ही उसने जल चढ़ा लिया हो पीपल पे, लेकिन उसका अटूट भरोसा और मंत्र जाप की वाइब्रेशन और शक्ति उसके जिस्म में नहीं थी, इसीलिए उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ। वरना मोदी जी के ऊपर करके दिखा देना ब्लैक मैजिक। अगर इतने शक्तिशाली लोग हो चुके हैं तो प्रेमानंद जी के ऊपर करके दिखाना ब्लैक मैजिक। इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा काला जादू? क्योंकि इनकी विल पावर इतनी मजबूत है। योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भोग लगाते हैं, अर्चना करते हैं, हर चीज वो करते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाली चीज होती है। पूरा दिन वो चीजें करनी पड़ती हैं जो भगवान को प्रसन्न करें, क्योंकि हमारे गुरुजी ने क्या बोला है, बैठे बैठे मिलेगा। अगर मंत्र जाप कर लिया और उनके बताए हुए रास्तों पर चल लिया तो बैठे बैठे मिलेगा। पहले तो हम लोग भी इस बात पे हंसते थे क्योंकि हमें भी इतना भरोसा नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हमने वो चीज़ अपने जीवन में उतारी और बैठे बैठे ही सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। आज भी बैठी हूँ मैं, ठीक है। बैठे बैठे ही सारी चीज़ें जब अपने हाथ में आनी शुरू हो गई, जबकि ईश्वर से अपने जीवन तक से भरोसा उठ गया था, तो आज मुझे देख के पता नहीं मेरे घर के कितने लोगों को ये भरोसा हो चुका कि भैया मंत्र जाप करो, बस इसकी सुनो, जो शालिनी कह रही है, जो शीलू कह रही है, इसकी बात मानो और भैया बैठे बैठे मंत्र जाप करो। जब इसे मिल रहा तो हमें भी मिल जाएगा। इतना एटीट्यूड आप लोग बोल देते हो कि रूड है, ये है, वो है। देखो सच्चा इंसान चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, सच्चा इंसान सच बोलेगा। अब झूठ में जितना हो, आप जितना निगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, भगवान क्या कह रहे हैं कि आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप निगेटिविटी को बुला रहे हो। भाई दुश्मन का काम तो यही था ना कि आपको फंसा दे, उसका तो यही काम था कि वो आपको फंसाना चाहता है, परेशान करना चाहता है। लेकिन आपने क्या करा, आप तो उसके साथ हाथ मिला लिया। आप अपने दुश्मन के साथ हो गए कि आजा, तू हमें परेशान करना चाहता है, ले हम तो तेरे सामने खड़े हैं, ले कर ले परेशान। आपने तो दुश्मन से ही हाथ मिला लिया। थर्ड पार्टी क्या करेगी? आपने खुद थर्ड पार्टी से हाथ मिला रखा है, आपने खुद उस इंसान से हाथ मिला लिया जो आपको मारना चाहता था, जो आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। आपने ना चाहते हुए भी निगेटिव एनर्जी को बुलंद कर दिया और जो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में थी उसको स्लो कर दिया आपने। पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? अच्छा माहौल, वातावरण, और सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी सेवा भावना भक्ति से निकल के आती है। कोई यूनिवर्स से टपकती नहीं है। जब हम 4-4, 5-5, 10-10 घंटे बैठ के हम पूरी रात, जब वो होती है मावस होती है, पूर्णिमा होती है, पूरी रात जब हम मंत्र जाप करते हैं, तो जब वो वाइब्रेशन आती है तब जाके हमें कोई शक्ति प्रदान होती है। और वो भी अचानक नहीं होती, कभी पता नहीं कब हो जाए, क्या हो जाए। तो ये जो शक्तियों से खिलवाड़ इस समय पर यूट्यूब पे हो रहा है और आप सब अपनी लाइफ से कर रहे हो, इसमें बहुत गहरी चिंता करने की जरूरत है आपको, बहुत गहरी चिंता। आजकल जवान बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं, जवान लोग ऐसे ही चले जाते हैं, एकदम से किसी के साथ भी कुछ भी अनर्थ हो जाता है। लेकिन लोगों की बुद्धि नहीं खुल रही, लोग भक्ति करना नहीं चाह रहे, और भक्ति करते हैं तो बस इतना ही कि वो अगरबत्ती धूपबत्ती जलाती, हो गया जी काम, ठीक है। ईश्वर, ये तो ईश्वर की है ना, मैंने तो बनाई नहीं है गाइड। चलो किसी ने छापी है, किसी ने प्रिंट कराया, लेकिन किसी ने तो बनाई है ना। तो ये ही इस कार्ड में लिख रहा है कि आपको अपनी भक्ति को अटूट भरोसा देना पड़ेगा, आपको निगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा। उसको जितना ही आप उसको धकेलोगे पीछे की तरफ, उतना वो आपसे दूर चली जाएगी। वरना इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी आपको बर्बाद करने की, और बर्बाद कर भी दिया है। क्योंकि जब बुद्धि पे ताले पड़ जाएं तो आप समझ लो कि अब हमारा तो विनाश संभव है। जब कोई सच आपको झूठ लगने लग जाए तो आपका विनाश संभव है। वो स्टार्टिंग होती है जब हम किसी का सच नहीं सुनना चाहते, अपना झूठ की जिंदगी में रहना चाहते हैं, तो वो स्टार्टिंग होती है। मैं मानती हूँ 1000 तरह की तकलीफ आपके जीवन में आ रही हैं, आपके जीवन में आंसू हैं, आपके जीवन में दुख भर गए हैं, और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप ये सोचते हो कि इस जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें अपने आप को इतना दृढ़ करना पड़ता है जिससे हम उस समय से पार कर जाएं, हम उस समय से निकल जाएं। और ऐसा कोई भी घर नहीं है, कोई भी जीवन में इंसान नहीं है जो दुखी ना होता हो, क्योंकि ये चक्र है, ये चक्र है समय का। इसको समझो। अभी अगर बुरा समय चल रहा है तो अच्छा भी आएगा, अच्छा है तो बुरा भी आएगा।
अगर आज बहुत राजा बन गए हैं तो उनके घर में भी बहुत सारी दुख होते हैं। आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में या किसी भी ऐसे ट्रॉमा सेंटर में, कैंसर हॉस्पिटल में जाकर घूम के देख कर आओ जरा कि कितनी प्रकार की परेशानियां हैं, जो आप लोग सलामत बैठे हो। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे करो, उनको इतना धन्यवाद दो कि आपने आज तक का जीवन हमारा अच्छा से निकाला है, और कल भी हमारे अंदर बहुत पावर होगी और हम इस लायक बना दो प्रभु कि हम दोनों टाइम आपका भजन कर सकें। आप बस ये मांग लो अपने प्रभु से, आपको कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा इसके बाद, ठीक है। ये मेरे वाइब्रेशन आ रही है, देख रहे हो आप, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं ना, मतलब मेरी प्रवृत्ति वो नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, झूठ बोल के आपसे पैसे ले लिए चलो, तो आज मैं कितने दिन तक खा लूंगी उन पैसों को, कितने दिन खा लूंगी मैं। अभी मैं सभी टैरो रीडर से, सभी हीलर से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक मेरी दिल से एक दुआ है आप सभी के लिए कि आप सबका घर परिवार बहुत अच्छे से चले, डिवाइन एनर्जी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे। लेकिन आपके लिए एक सलाह ये है कि अचानक से और किसी का दिल दुखाकर आया हुआ पैसा कभी ना कभी वापस हो जाता है, ठीक है। किसी का आज हो जाता है, किसी का कल हो जाता है और किसी का अगले जन्म में हो जाता है, ठीक है। लेकिन आत्मा तो आपकी ही रहेगी। हमारे शरीर का आज जो आज है, मैं हूँ तो मेरा शरीर है, मेरी आँख है, मेरी नाक है, लेकिन आप कौन हो? आपका नाक है, आपकी कान है, आपका मुंह है, आप कौन हो? आप एक आत्मा हो, ठीक है। आपको अगले जन्म में भी जन्म लेना है, फिर से किसी शरीर में आना है आपको, तो तब ये जो कर्म है ना आज के, ये अगले जन्म में आपको भुगतने पड़ते हैं। जैसे हम भुगतेंगे ऐसे आप भी भुगतोगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपनी वीडियो को लाइट में लाने के लिए, उन पे व्यूज़ लाने के लिए, या फिर उनको, मतलब आपको भाई धन भी चाहिए, सबको मैं मानती हूँ, जैसे हमें चाहिए ऐसे सबको चाहिए, तो उसमें आप अच्छा भी परोस सकते हो, उसमें आप अच्छी बातें भी बता सकते हो, उसमें आप रियलिटी भी बता सकते हो। लेकिन हर समय किसी इंसान को पागल बना देना, झूठ बोल देना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि इन सब चीज़ों से इंसानों के दिमाग पे बहुत गलत माहौल पड़ रहा है। एक माता जी हैं, उनके पिता भी नहीं है और उनकी बेटी को दामाद ने छोड़ दिया है। वो दोनों, माता और बेटी, अकेली रहती हैं, और अब उनका, मैं आजकल उनकी हीलिंग कर रही हूँ, उनके ऊपर इतना गलत संदेश जा रहा है इन यूट्यूब की वीडियोस से। वो बस ये बोलती रहते हैं कि मैं महादेव का अंश हूँ, मेरे ऊपर महादेव की कृपा आती है और महादेव ने मुझे बोला है कि तू ये कर, तो वो पागलों जैसी हरकतें पूरे दिन करती रहती हैं। और जब उनकी बेटी ने, मैंने उनसे कहा था कि इनसे फ़ोन छीन लो आप, तो जब उनसे फ़ोन छीन लिया तो उन्होंने घर में तोड़ फोड़ मचा दी, जबकि वो कम से कम 65 साल की हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस झूठी बनावट वाली दुनिया से बाहर निकलो, ठीक है। जब ईश्वर ने चाहा है ना, जिसको पैसा मिलना है वो मिलेगा, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, वो कोई अलग मैटर होता है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आप 1 रुपया नहीं कमा सकते, कोई भी नहीं कमा सकता। जैसे कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी से ही पत्ता हिलता है। लेकिन जब किसी को गलत सलाह दे के कोई पैसा आता है तो वो पता नहीं फिर किस रूप में निकल के जाता है। ये मैं अपनी आंखों से बहुत लोगों को देख चुकी हूँ कि वो पैसा कैसे निकल गया, पता नहीं चलेगा उनको। आज नहीं पता चल रहा, 10 साल बाद, 20 साल बाद पता नहीं क्या हो जाए, किसके साथ में क्या हो जाए। तो आप दुश्मन से दूर रहने की कोशिश करो, लेकिन सही बातों में भी आओ। थोड़ा सा साइंस को मानना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने साइंस से कनेक्ट नहीं किया और आपने सच्ची चीज़ों को नहीं देखा, तो फिर ये जो आप, ये शनिदेव जो इसको असर दे रहे हैं ना, वो तो इसको देंगे, लेकिन आप जो गड्ढे में गिरे हुए हो, आपको कौन बाहर निकालेगा? ये तो जो आपका दुश्मन था, इसको तो शनिदेव इसके कर्मों का फल देंगे। अब जो आप गिर गए हो, आपको कौन हाथ पकड़ के उठाने आने वाला है? कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सारी बातों पे गौर करो, रीडिंग को ढंग से सुनना शुरू करो, उपाय करना शुरू करो, भगवान की भक्ति दिल से करना शुरू करो, ठीक है। थैंक यू सो मच इस रीडिंग के लिए।